हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और काउंसलिंग और समय सारणी थोड़े ही समय में जारी होने वाली है। अब बाकी छात्रों का भविष्य क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये नियम रहा है आज तक, या ये कह लो कि उत्तर प्रदेश, ना कि सुप्रीम कोर्ट का, बल्कि ये कहो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती का नियम रहा है, यदि फर्स्ट पार्ट किसी भर्ती का पूरा हो गया है तो सेकंड पार्ट के लिए हमेशा ही जिद्दोजहद भरी लाइफ उन छात्रों की रही है। और एक लंबी कानूनी प्रक्रिया लड़ने के बाद भी पूर्णतः सफलता का कोई आधार नहीं मिलता है, और ना ही कोई ये श्योरिटी मिलती है कि आपका सेकंड पार्ट भी जल्दी हो जाएगा। मतलब एक संशय बना रहता है सेकंड पार्ट के ऊपर। 69,000 शिक्षक भर्ती में हम ये मानकर चल रहे हैं कि हो जाए, लेकिन आपको पता है कि केस, सबसे पहले तो मैं आपको जो एमआरसी का केस हुआ है उसके संदर्भ में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, जिसके संदर्भ में ये बातें हो रही हैं। सबसे पहले एमआरसी केस की बात करते हैं, बाद में मैं आता हूँ। मैं काउंसलिंग जो लेटर है, जो शेड्यूल है, जो जारी होने वाला है, उसके बारे में क्या। पिछड़ा वर्ग आयोग सख्त है, अगली सुनवाई 1 अक्टूबर है। आपको बताया कि पिछला वर्ग आयोग जो है पहले से ही मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा जो आत्यांतिक पहले से ही चीज़ें हो रही थी, उन सब चीज़ों का विरोध पिछड़ा आयोग पहले से ही कर रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने गुरुवार को सुनवाई हुई। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी गुरुवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 69,000 शिक्षक भर्ती की शैक्षिक वर्गवार गुणांक सहित मूल्य सूची उपलब्ध नहीं करा पाए। मतलब सूची एक बनी हुई है, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिटेल मांगती है तो दे देते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कोई रिपोर्ट मांगे तो उसे लेकर पहुंचते नहीं। वहीं दूसरी तरफ आयोग में अधिकारी यह भी नहीं बता पाए कि भर्ती प्रदेश स्तर की है, जिला स्तर की। आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती किस प्रकार से ओबीसी से अभ्यर्थियों को 27% आरक्षण दिया गया, किस प्रकार एमआरसी लगाई गई, और साथ ही ओवरलैपिंग के नियमों का पालन किया गया है या नहीं किया गया है, ये बातें साफ साफ पूछी गई। हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए कहा। आयोग ने स्पष्ट कह दिया है कि यदि 7 जुलाई से पूरी 69,000 शिक्षक भर्ती पर रोक है और यदि भर्ती हुई तो आयोग की तरफ से अधिकारियों के खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई होगी, दंड भी दिया जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अधिकारियों की बात तो स्वीकार करते हुए सरकार को समय देते हुए अगली अंतिम तारीख 1 अक्टूबर लगा दी। अब बताइए कि संवैधानिक कार्रवाई तक करने के लिए बोल दे रहा है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, और सरकार यहाँ पर काउंसलिंग शेड्यूल जारी करने को तैयार है। अब आप देखिए पराकाष्ठा। सरकार की तरफ से आयोग ने पक्ष रखने वाले संयुक्त निदेशक गणेश कुमार, बेस शिक्षा सचिव पीएस बघेल, परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण उपस्थित थे। आयोग में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से शिकायतकर्ता मनोज प्रजापति, सौरभ यादव, रविंद्र बघेल, सुनीता दक्ष, प्रतिभा यादव, मतलब ये बाकी लोहा सिंह पटेल जिन्होंने एमआरसी के ऊपर केस किया हुआ है, सभी लोग उपस्थित थे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इनकी कानून जो प्रक्रिया है वो आप समझ रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाहता इस चीज़ को लेकर, लेकिन ये भी चीज़ है कि जो सरकार हाफ भर्ती है, आधी भर्ती सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसके तहत कराना चाह रही है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं, कुछ पावर्स अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अंतर्गत भी हैं। अच्छी बात है, आप काउंसलिंग प्रक्रिया कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन बात, लेकिन जब आपको इतनी सियोरिटी है कि 60-65 पे रिजल्ट आना है तो पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया क्यों नहीं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। तर्क ये है, तो तर्क तो ये भी है कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने रोक लगा रखी है, तो आप आधी भर्ती क्यों करा रहे हैं? आप पूरी भर्ती को एक साथ क्यों नहीं करा लेते हैं? अब क्योंकि जो बाकी छात्र हैं, यदि कुछ चीज़ें पलटी तो बाकी छात्रों के साथ आप कैसे व्यवहार करेंगे? उनको आप लिस्ट में किस तरह से जगह बनाएंगे? क्या अलग से अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो क्या उसके लिए अलग से पद निकालेंगे आप? मतलब यह है क्या एक्स्ट्रा पदों पर भर्ती होगी, क्या अलग से पद जोड़े जाएंगे अगर कुछ ऊंच नीच हुई? ये भी शर्त लिख दी है उसमें। नियुक्ति पत्र में लिखा रहेगा कि जितना भी जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, आपकी नियुक्ति उस सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसके अधीन होगी। मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती जो है ये इस बात के अधीन होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर आएगा, ये बात पहले लिखी हुई है। अब यदि सवाल ये है कि यदि सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर उलट आया तो क्या आप नियुक्ति पत्र वापस ले लेंगे? और अगर इतनी ही सियोरिटी है तो आप ये नियुक्ति पत्र दे क्यों रहे हैं अगर आपको कंफर्म नहीं है? तो ऐसी आधी अधूरी चीज़ों के साथ क्यों चला जा रहा है? और दूसरी बात, यदि चला भी जा रहा है तो 22,000 सीटें जो बची हुई हैं उनको आपने क्यों नहीं जोड़ा?
यदि सरकार वाकई में ही भर्ती प्रक्रिया छात्रों के हित में करना चाहती है तो जो 22,000 सीट्स हैं, आनंद कुमार केस बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और भोला प्रसाद शुक्ला वाला जो केस है, और यदि ये सब चीज़ें हैं तो सरकार क्यों इन चीज़ों को नहीं ला रही है? और यदि भर्ती प्रक्रिया 14 जनवरी 2018 के बाद हुई है तो फिर जो EWS को लेकर जो विवाद है, सरकार मतलब एक तरफ तो ये कह रही है सरकार कि नियमों का पालन किया जाएगा और सीटें ज़रूरत पड़ने पर जोड़ दी जाएंगी, कोर्ट में तो कह रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक प्रक्रिया है उस वास्तविक प्रक्रिया के अंतर्गत आपने उन पदों को क्यों ऐड नहीं किया है इसमें भर्ती में? और यदि आपकी जो पद बचे हुए हैं उनको ऐड करने की यदि आपकी इच्छा है तो आपने कब ऐड करेंगे इच्छा? आपने एक तरफ तो सरकार 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की बात कर रही है, उधर 60-65 पर 1.5 लाख छात्र जो हैं, 1,40,060 छात्र जो है वो पास हैं, और शिक्षकों की कमी है। उसमें तर्क दिया है कि हम भर्ती प्रक्रिया आदि इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि शिक्षकों की भारी कमी है, और यदि आपको कमी लगती है तो कमी तो 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख शिक्षकों में से क्या 1,40,000 छात्रों की भर्ती प्रक्रिया सरकार कर नहीं सकती? और यदि सरकार कर सकती है तो 60-65 पर बतेरे छात्र पास है, सबको नियुक्ति क्यों ना दे दे सरकार? यदि इतनी भारी कमी है तो उस कमी को ख़त्म कर ले सरकार। 60-65 पर आपको पास कैंडिडेट मिल रहे हैं, क्योंकि इतने समय में जब आप 2.5 साल से भर्ती पूरी ना करा पाए तो आगे आने वाले 6 महीने में शिक्षक की भर्ती कहाँ से पूरी करा लेंगे आप? फिर भी उन पुराने छात्रों में से छात्र छाट रहे हैं तो वो पूरे भी तो 60-65 पर क्वालिफाई हैं, सबकी ही लिस्ट बनाकर क्यों ना लगा देते? अब इम्पोर्टेंट पद यहाँ पर यह है कि जो लिस्ट निकली है वो निकली है 60-65 पर, क्योंकि भर्ती निकली थी 69,000। तो भर्ती यदि 69,000 निकली है तो सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश हैं कि 1,37,000 पदों को 6 महीने में भरा जाए। उन 6 महीनों को हो गया 31 जुलाई पूरे, अगस्त का महीना निकल गया, सितंबर का निकल गया, अब तो सितंबर भी ख़त्म होने वाला है, अब आने वाला है अक्टूबर का। तो ये पद हैं, इन्हें कब फिल किया जाएगा? तो मतलब उस लिहाज से अभी 22,000 सीटें बचती है, तो उन सीटों को सरकार जोड़ेगी कब और वो लिस्ट बनाएगी कब? सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आता है या माननीय मुख्यमंत्री का कोई आदेश आता है तब तो प्रक्रिया बहुत जल्दी चलने लगती है अधिकारियों की और सचिव प्राधिकारी की भी। और यदि कोई ऊपर से कोई हायर अथॉरिटी या कोई हायर अधिकारी कोई बड़े तरीके से कोई दबाव ना बनाए परीक्षा नियामक सचिवालय के ऊपर, बेसिक शिक्षा विभाग के ऊपर, तब तक कोई काम नहीं। तो हर चीज़ के लिए सुप्रीम बॉडी या अपना स्वयं का भी तो उत्तरदायित्व है विभाग का कि उन चीज़ों को सही से करे, और सरकार का उत्तरदायित्व है कि जो न्यायिक विधिक तौर पर जो चीज़ें जायज़ है सरकार उनको कंप्लीट करे। हमेशा अभ्यर्थियों को न्यायालय में जाकर ही क्यों अपना सर फोड़ना पड़ता है? तो ये बातें हैं कुछ जो मन में चीज़ें घर कर रही हैं। और दूसरी बात, जब 1 अक्टूबर का टाइम दे दिया है MRC आयोग ने, तो आपने जब सब तरह के आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप वहाँ क्यों नहीं गए? आपने आंकड़े प्रस्तुत क्यों नहीं किए हैं? कुल मिलाकर सरकार की जैसे मंत्रिपरिषद की जो उत्तरदायित्व है वो लोकसभा के प्रति है, ऐसे ही सरकार की जो उत्तरदायित्व है वो जनता के प्रति है। और यदि सरकार की जिम्मेदारी, सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जनता के प्रति जवाबदेह रहे, तो सरकार को ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि हम इन कामों को क्यों ना करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए तब तो भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू हो गई, और ये सब चीज़ें होनी ही थी तो सचिवालय ने पहले से ही क्यों ना कर दिए? माननीय योगी आदित्यनाथ जी का इंतजार ही क्यों करा इन चीज़ों को लेकर? और यदि इंतज़ार करना है तो 10-15 दिन में अभी ऑर्डर आने वाला है, आप उसका इंतज़ार क्यों नहीं कर रहे? पूरी लिस्ट एक साथ लगनी है, ये भी तो गलत है। आप आधे छात्रों को चयन प्रक्रिया का हिस्सा बना रहे हैं, आधों को नहीं बना रहे। इतनी जल्दबाजी हड़बड़ी क्यों हो रही है? जब पिछले 1 साल 8 महीने मतलब पिछले 20 महीने से जब कुछ नहीं हुआ है तो ज़रूरी है 15 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही लिस्ट लगानी? इम्पोर्टेंट बहुत सारी चीज़ें हैं और मन में सोच भी है। इस चीज़ को लेकर वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि ये चीज़ें जो धड़ाधड़ होती जा रही हैं दिमाग के बाहर की बात हैं। अभ्यर्थियों अपना मूड ख़राब करें और साथ में छात्रों का दिमाग ख़राब करें कि अभी लिस्ट बन रही है, शाम को लिस्ट चेंज हो गई, अभी काउंसलिंग शेड्यूल आ रहा है, शाम को उन्होंने मना कर दिया, अभी नहीं आएगा, अभी जॉइन लेटर मिल रहा है, अभी काउंसलिंग नहीं हो रही। इन्हीं चीज़ों को लेकर जो है मन में उठा पटक, क्योंकि एक आदमी जिसका नंबर नहीं आया वो पहले से ही इस चीज़ को लेकर टेंशन में है कि सरकार कर क्या रही है। वो तो देख रहा है बस खड़े होकर, पेपर दे दिया, वो उसके साथ हो क्या रहा है।
तो मैं नहीं चाहता कि मैं उसके गम को और ज़्यादा डीप कर दूं, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि मैं उसके पक्ष में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि लिस्ट आपको लगानी है, आप एक साथ लगाइए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने का इंतज़ार करिए, यही अच्छा है। जो न्याय संगत चीज़ है वो यही है। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।